और अब हम आपको एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर की, जिसे नारनौल के एडिशनल सेशन जज DN भारद्वाज की कोर्ट ने श्रीराम मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या पपला की पहलवान से कुख्यात गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सलाखों के पीछे गैंगस्टर पपला गुर्जर, श्रीराम मर्डर केस में मिली उम्र कैद की सजा। हरियाणा और राजस्थान के नामी गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को नारनौल के एडिशनल सेशन जज DN भारद्वाज की कोर्ट ने श्रीराम मर्डर केस में उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पपला गुर्जर और उसके साथियों पर इस मामले में नागल चौधरी थाने में 2015 में एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पपला गुर्जर और उसके साथी ने रात के समय गांव बिहारीपुर में रहने वाले श्रीराम के घर का दरवाजा तोड़कर पुलिस की मौजूदगी में श्रीराम को गोलियों से भून डाला। दरअसल श्रीराम पपला के कई गुनाहों में से एक गुनाह का चश्मदीद गवाह था। पपला को पहले भी कई केस में कोर्ट से सजा हो चुकी है और कई मामले अभी भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। पहलवान से कुख्यात गैंगस्टर बना पपला। श्रीराम नाम के बुजुर्ग की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पपला गुर्जर पर मृतक श्रीराम की हत्या का ही नहीं बल्कि श्रीराम की बेटी की हत्या और बेटी के एक बेटे की हत्या का आरोप भी है। पपला गुर्जर की कहानी खौफनाक है। गैंगस्टर पपला ने श्रीराम को पुलिस सुरक्षा के बीच गोलियों से भून दिया था। पपला ने 1.5 साल के भीतर श्रीराम के अलावा उसकी बेटी बिमला, बेटे महेश और भांजे संदीप उर्फ फौजी का मर्डर कर दिया। ये 2015 में बिहारीपुर के श्रीराम थे, वो उनकी बेटी का मर्डर हुआ था, बिमला देवी का, उनके बेटे महेश का मर्डर हुआ था और उनके दोहते संदीप का मर्डर हुआ था। वो इन सभी मामलों में गवाह थे और उन मामलों की पैरवी करते थे, जिसको लेके अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रीराम की 2015 में मध्य रात्रि में पुलिस प्रोटेक्शन में हत्या की थी, उनके घर का दरवाजा तोड़कर। और इस संबंध में PS नांगल चौधरी में FIR नंबर 305 2015 दर्ज हुई थी और अभियोजन ने कुल 38 गवाह की गवाही में गुजारे हैं और माननीय अदालत ने कल 27 मई को इस पपला गुर्जर को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है 302 में और अन्य धाराओं में भी सश्रम कारावास की सजा और फाइन लगाया है। पपला के खौफ की भयानक कहानी। पपला गुर्जर के खौफ की कहानी उसके गुरु शक्ति पहलवान के कत्ल से शुरू हुई। 10 साल पहले तक पपला महेंद्रगढ़ के खैरोली गांव में रहता था। विक्रम उर्फ पपला की पहचान एक पहलवान के रूप में थी। 4 फरवरी 2014 को उसके गुरु शक्ति पहलवान की हत्या हुई। हत्या का आरोप कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू पर लगा। पपला को गांव के ही संदीप उर्फ फौजी पर मुखबिरी करने का शक था। गुरु की हत्या ने बनाया सिरफिरा। 2014 में पपला ने किया पहला मर्डर। मार्च 2014 में पपला गुर्जर पर आरोप लगा कि संदीप के घर में घुसकर उसकी मां बिमला के दोनों हाथ पैर तोड़ डाले थे। बिहारीपुर गांव निवासी बिमला का भाई महेश और उसके पिता श्रीराम बिमला को अस्पताल ले जा रहे थे। श्रीराम अपनी बेटी बिमला को एम्बुलेंस से नारनौल लेकर जा रहे थे, जबकि महेश बाइक से आ रहा था। आरोप लगा कि पपला गुर्जर ने अपने साथियों के साथ महेश को रास्ते में घेर लिया और लाठी डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। 2015 में की 3 हत्याएं। इसके बाद शक्ति पहलवान की हत्या के मामले में गिरफ्तार संदीप को जमानत मिल गई। जनवरी 2015 में संदीप पेशी पर नारनौल कोर्ट में पहुंचा। वहां कोर्ट से निकलते ही पपला गुर्जर ने अपने गैंग के साथ मिलकर संदीप की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद नारनौल सिटी थाने में पपला और उसके साथियों पर मर्डर का दूसरा केस दर्ज हो गया।
संदीप मर्डर केस में उसके नाना श्रीराम मुख्य गवाह बने। पुलिस पहले से दर्ज मर्डर के 2 मामलों में पपला को तलाश ही रही थी। एक के बाद एक लगातार हो रही हत्याओं के बाद महेंद्रगढ़ पुलिस ने संदीप के नाना श्रीराम को पुलिस सिक्योरिटी मुहैया करवा दी। 16 नवंबर 2015 को पपला ने बिहारीपुर गांव में धावा बोला। पपला ने श्रीराम को घर में घुसकर गोली मार दी। वारदात के समय श्रीराम के घर में 2 पुलिस वाले मौजूद थे। पुलिस सुरक्षा में होने के बावजूद श्रीराम की हत्या हो जाने से पुलिस महकमे की चारों तरफ किरकिरी होने लगी। गैंगस्टर पपला गुर्जर को नारनौल जिला सत्र न्यायालय की एक अदालत ने एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पपला गुर्जर पर आरोप था कि उन्होंने एक हत्या की और उस हत्या के जंसदीद गवाह को उन्होंने घर में घुसकर दरवाजा तोड़ पुलिस की मौजूदगी में गवाह की हत्या की थी। 2015 में इस हत्या का मामला नांगल चौधरी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। इसी मामले में अब नारनौल के न्यायालय ने पपला गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पपला गुर्जर उस समय सुर्खियों में आया था जब साथ लगते राजस्थान के बहरोड थाने से पपला गुर्जर के साथी AK-47 से थाने पर हमला कर पपला गुर्जर को छुड़ाकर ले गए थे। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए नारनौल से। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम अहम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।